हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम ब्लेस्ड लिखकर, ठीक है। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। थोड़ा मुझे लगता है कि रीडिंग्स ना थोड़ी थोड़ी अभी मतलब टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी छोटी रीडिंग्स ही बनाने वाली हूँ मैं। मेरे को अपनी तबीयत ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है और कोशिश मैं करती हूँ ना तो फिर मुझ पे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग्स अभी नहीं बना रही हूँ। लगभग मुझे लगता है 4-5 दिन, जितना जब तक मुझे रेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। ओके कोशिश करूँगी अपडेट देती रहूँ। हो सकता है दिन में एक दूँ, दिन में 2 रीडिंग दूँ, ठीक है ना। बट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। मेरी भी हीलिंग का टाइम आ गया है ना आप लोगों को बोलती रहती हो हील करो हील करो person on your mind. Okay, so let's check the current energies of your person. आपके ना पर्सन की अभी एनर्जी ऐसी है जैसे कि कहते हैं ना, आंखें खुलना, पता लगना कि मैं एक्चुअल में अभी तक क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, ठीक है। और कुछ बिहेवियर्स अपने बारे में समझ में आना, कुछ पैटर्न समझ में आना। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। 8 ऑफ कप से ना आपके पर्सन, और 8 ऑफ कप से ना हैंगमैन से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, या तो आप कह सकते हो कि ट्रैवल कर रहे हैं अभी, या फिर कहते हैं ना जैसे मेंटली ये इंसान अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इंसान अभी अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर इंटरेस्ट। हो सकता है बहुत टाइम तक उनको मूवीज़ अच्छी लगती थी, तो अब उनको मूवीज़ अच्छी नहीं लगती है। उनको बहुत जो है अल्कोहल बहुत पसंद थी, तो अब उनको अल्कोहल पसंद नहीं है। मतलब कुछ भी, मैं जस्ट एक एग्जांपल से बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ यही होने वाला है। मतलब कुछ इंटरेस्ट चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली देखा जाए तो पर्सन बहुत इमोशनल है, बट इमोशनल विड्रॉ दूसरों के लिए। इमोशनली इंसान है, आप इसको मना नहीं कर सकते, बट ये ना विड्रॉ फील कर रहे हैं। मतलब इनको ये किसी को एग्जैक्ट जैसा होता है ना कि भाई मैं बहुत खुश हूँ तो मैं किसी को खुशी दूँ, मैं बहुत सैड हूँ तो मैं दूसरे को भी अपना सारा सोचूंगी, इसी को बता दूँ सारा कुछ। जो चीज़ हमारे पास है वही हम दे पाएंगे, है ना, ऐसी एनर्जी है। अभी क्या है कि इमोशनल ये है, बट दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को नहीं दे पा रहे वो इमोशंस, क्योंकि खुद के इमोशंस बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, ठीक है ना। तो खुद को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, और कन्फ्यूजन एनर्जी ज़रूर दिख रही है विद द हैंग्ड मैन। और मैं देखो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स, जैसे कितने इनसिक्योर हैं, कितने गार्डेड हैं कि अरे मेरे इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा ले। या आप कह सकते हो कि जैसे बड़ा इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से या अपने आसपास के माहौल से, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा, जो कहते हैं ना, आंखें खुलना कि अरे अच्छा ये ऐसे भी हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा भी किया, अच्छा ऐसा ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, विच मीन्स मैं बोलूँगी जैसे डीमंस कंट्रोल करना अपने, थोड़ा अपने आप को अटैचमेंट से बचाना, थोड़ा अपने आप को अग्रेशन से बचाना कोशिश की जा रही है, ठीक है। जज करने से बच रहे हैं, बचा रहे हैं खुद को, ठीक है। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स।
पहले थॉट्स देखेंगे फिर फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर देयर थॉट्स, थॉट्स फॉर यू, क्या थॉट्स हैं अभी इस समय पर आपके लिए। द एस ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ कप्स। थॉट वाइज जैसे मैंने पहले भी कहा, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ना। थॉट वाइज अगर ये इंसान आपके साथ वर्क प्लेस पर हैं, अगर एक फ्रेंडशिप वाला एनर्जी है, अगर आप बचपन से साथ में हैं, अगर आप हो सकता है कॉलेज टाइम से साथ में हैं, अगर आप लोगों ने 7-8 साल एक साथ किसी जॉब में एक साथ टाइम स्पेंड किया है, या कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशली हो सकता है ये रिश्ते हैं आपस के, और ये मैं खुलकर बोलने वाली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई किसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, घर में ही रिश्ते हैं, घर में ही रिश्ते हैं, और रिश्तों में ये कनेक्शन बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसका इंटरेस्ट आपकी तरफ थोड़ा इमोशनल होने लगा है। जैसे कि एक होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन है, एक होता है कि नीड है किसी इंसान को किसी की, एक होता है वांट है, एक इंसान हो गया कि इसको लगता है कि अगर ये मेरा बन जाए या बन जाए, ये अगर मेरी मेरी हो जाए तो कहीं ना कहीं मेरे मेरे लिए पावरफुल रहेगा। बट अभी ऐसा नहीं है, वो लालच वाला साइड दिख नहीं रहा, वो इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है कि इस इंसान को आप में इमोशनल कनेक्शन फील होने लगा है, और ये थॉट्स हैं, ये अभी करंट फीलिंग्स नहीं है, तो खुश मत होना, थॉट्स की बात है, ठीक है। थॉट्स में उसको लगता है कि यार लग तो रहा है, ऐसा कुछ लगता तो है कि इमोशनली कनेक्ट फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, या टर्न कर सकता हूँ, कर सकती हूँ उस तरफ कि भाई ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोच लिया, बट अब इसको थोड़ा सा इमोशनल साइड से जो है अगर देखा जाए, अगर इसको इमोशनली अगर रखा जाए इस रिलेशनशिप को, तो एक नई शुरुआत इमोशनली अगर करी जाए तो क्या मुझे इससे बेनिफिट होगा, क्या मैं खुश रहूँगा इस रिश्ते में, क्या मैं खुश रहूँगी, क्या मुझे सामने वाला एक्सेप्ट करेगा करेगी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत प्रैक्टिकल साइड से हटकर और इमोशनल साइड के लिए बोली जा रही है यहाँ पर, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जैसे बड़ा ही आप कह सकते हैं कि ये इंसान आपको लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशन बहुत फील कर रहे हैं। रेड ड्रेस हो सकती है आपने कोई वियर करी है, रेड शर्ट हो गई, ड्रेस हो गई, कुछ कुछ रेड कलर का अगर आपने, या स्पेसिफिकली ऑरेंज हो गया, मैक्सिमम ऑरेंज या रेड में कुछ अगर आपने फोटोग्राफ डाली है, या किसी तरीके का आपने कुछ पोस्ट क्रिएट किया है, सो इनको बहुत अट्रैक्शन उस एनर्जी में मुझे दिख रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इंसान, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे आप अथॉरिटी रख रहे हो उस इंसान पर अपनी, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी ना अथॉरिटी बहुत आई हुई है उस इंसान पर, मतलब मान लो अभी तक अगर आप उस इंसान से बात भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी वो इंसान आपसे डिटैच्ड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान जो है ना मेरे बारे में सोचता ही नहीं होगा मैम, नहीं, वो इंसान कंट्रोल्ड है आपके थॉट से, आपके अट्रैक्शन से, ठीक है ना। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं बहुत आपकी तरफ, चाहे जितना मर्जी वो आपसे दूर क्यों ना हो। देखो 4 ऑफ कप्स, चाहे जितना रिजेक्शन क्यों ना आपने कर दिया हो, उसने कर दिया हो, चाहे जितना आप लोग अपने अपनी लाइफ में व्यस्त क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं 3 कप्स, ठीक है ना, वो वाली एनर्जी की ये इंसान मिस करते हैं। वो आप लोगों के बीच में वो जो लाइट टाइम रहा है, वो जो बहुत ही फन एलिमेंट रहा है, वो बहुत याद करते हैं, ठीक है। और अभी भी इस इंसान का ध्यान उधर ही रहता है। यस, मुझे विद द 4 ऑफ कप्स ये भी लगता है कि इस इंसान को कहीं न कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया है, या मुझे 3 से 4 बार भी लग रहा है रिजेक्शन आपको फ़ील हुई है। और अभी इसको ये लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप सेकंड नहीं लगाने वाले हो रिजेक्ट करने में, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। ये बहुत बहुत आपको बहुत करिज़्मेटिक देखते हैं, और उनके थॉट में ना आपका एक अलग ही साइड है कि इफ़ यू आर अ नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी ना, देन नोबडी कैन बीट यू, नोबडी कैन बीट यू, अगर आपने नर्चर साइड दिखाई। बट अगर आपका वो वाइल्ड साइड, अगर आपका वो अग्रेशन वाला साइड जब बाहर आता है ना, फिर कोई नहीं बचा सकता, या फिर कोई नहीं संभाल सकता, ऐसे हो जाते हो आप। तो कुछ है ऐसा, उसको उस चीज़ का डर है कि कहते हैं ना यू आर फायर्ड वो वाली एनर्जी है। तो 1 सेकंड में आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, इस चीज़ का भी है, क्योंकि आगे 5 ऑफ कप्स आ रहा है। इनको डर है आपसे रिजेक्शन का, इनको डर है आपसे किसी तरीके की
वो होता है ना कि एक बनी बनाई इमेज खराब हो जाएगी कि यार ये रिजेक्शन मिल गया उस सामने वाले इंसान से जिसके सामने आप इतना बने हुए थे, इतना आपने अपना और आप बना रखा था, उसके उससे आपको रिजेक्शन मिल गई। तो वो चीज़ उसको अभी से ये लग रहा है कि अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा। तो मेरा जो एक ऑरा बना हुआ है ना, मैंने जो एक पर्सनालिटी अपनी शो ऑफ कर रखी है, वो सब पानी में मिल जाना है, ठीक है? ये एनर्जी है। 5 ऑफ कप से दे आर फीलिंग सैड फॉर यू, और मुझे कहीं न कहीं अभी भी पास्ट में रोते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को ना स्पेशली मैं बोलूँगी जो टाइम अच्छा स्पेंड कर रखा है, क्योंकि ये भी देखो 3 कप्स को ही देकर माथे पे सिर पर हाथ रख कर बैठा हुआ है। ये भी 3 कप्स को ही, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप था, बहुत लाइट एनर्जी में रहते थे आप लोग, बहुत ही मैं बोलूँगी सपोर्टेड रहे हो एक-दूसरे के लिए। बट यहाँ अब देख लो, कार्ड देखो कैसे हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो बहुत सपोर्टेड रहे हो। बट ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो आप लोगों के बीच में आया है ना, अब जो समय चल रहा है, वो कहीं न कहीं उस इंसान को बड़ा ही परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको वही समय याद आता है जब आप ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे, या इतना आपको वो क्वीन वाला साइड नहीं था, आपका किंग वाला आपका साइड नहीं था, और आप मैंने कई बार बोला जैसे बिछ जाते थे आप, और ये बस पता नहीं क्या आ गया, है ना? अब वो वाली बात नहीं रही आपके अंदर, और अब आप वो वाली एनर्जी में नहीं रहे अब आपकी, भाई अब बात नहीं रही इन द सेंस कि चेंज हो गए हो ना, तो दूसरे वे में मत ले जाना कि मतलब पहले से अब आप चेंज हो गए हो, तो उसको लग रहा है कि अरे यार ये इंसान तो अब इसको तो सीरियस चाहिए सब कुछ, अब तो ये इंसान डिफेंसिव मोड पर आ गया है, ये तो अब ब्रेड क्रमिंग से रह नहीं रहा है मेरी लाइफ में, ये तो अब मेरी बातों में मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये उसको ये है कि भाई जैसे आप पहले मैनिपुलेट होते थे ना, वैसे होने शुरू हो जाओ, जैसे पहले कम्युनिकेशन होती थी वैसे कम्युनिकेशन हो, जैसे पहले फ्लर्ट होता था वैसे ही फ्लर्ट हो, जैसे पहले रिलेशनशिप बना हुआ था, फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, वो बनी रहे, जैसे पहले ट्रांसपेरेंसी थी वो पहले की तो ट्रांसपेरेंसी हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड से। गॉट इट? लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, ओके? आपके पार्टनर की, और पाइसेस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना कनेक्ट करने के लिए रीडिंग से, ठीक है? और हाइप कर दिया करो, जिन लोगों को हाइप का पता है हाइप भी कर दिया करो। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, current feelings? We have the High Priest, we have the Ten of Pentacles, we have the Nine of Swords. मैंने कहा ना 5 of Cups की भी ऊर्जा दिख रही है। फॉर श्योर टैरो कार्ड रीडिंग कह लो, रेकी हीलिंग कह लो, और सोशल मीडिया पर चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन कह लो, किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप पर कह लो नज़र रखना, कोई डिसीजन बनाना कह लो, कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन कह लो, कहीं ना कहीं आप पर किसी के थ्रू नज़र रखवाना, यहाँ पर श्योरिटी है इस चीज़ की कि ये इंसान ये सब कुछ कर रहे हैं। मान लो इन्होंने कभी टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं देखी हैं, अब इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग देखनी शुरू करी है। ये कभी मिस्टिज्म में गए नहीं, बट इनको लगा कि अरे मिस्टिज्म तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि सब कुछ बता देती है, हाँ जी, ये इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। विद द हाई प्रीस्ट ये फॉर श्योर कहीं पर ना किसी टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग में अगर हाई प्रीस्ट आ जाता है ना, विच मीन्स कि वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जबकि वो आपकी तरफ बहुत सडक्शन फील करते हैं, बहुत ही पैशनेट फील करते हैं। और मैंने शुरू में बोला है कि अपीयरेंस से मुझे लग रहा है कि पर्सन मतलब आपको लेकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ठीक है, और बहुत अट्रैक्शन फील करता है। एक अलग सा जादू, देखो ये भी जादू ही हो रहा है और ये भी जादू ही हो रहा है। एक अलग सा जादू, मैजिक सा उसको फील होता है आपके लिए ना, अलग फीलिंग्स आती हैं उसको, और दे आर लाइक डिसाइडिंग कि करूँ तो करूँ क्या, ठीक है, ऐसी एनर्जी में है। बहुत ही फायरी फीलिंग्स यहाँ मुझे नज़र आ रही है। इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो निकाल रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं आपके लिए आजकल, ठीक है, म्यूज़िक की जो लिरिक्स हैं वो समझ आने शुरू हो गए हैं, ऐसी ऊर्जा है। दी हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, तो ये पर्सन को इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि इसकी इंट्यूशन को ऐसा लगता है कि आपसे बात कर ले,
या आपको सर्च करे आप कहाँ हैं, क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। ठीक है, देखो बुक, ये भी कोई लेटर या कोई ना कोई मैप की तरह है कुछ। ठीक है, पीछे बुक्स हैं, इन्फॉर्मेशन तो आपकी निकाली जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टैरो कार्ड रीडर से निकाली जा रही है। आपके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके किसी घर के आसपास के किसी इंसान से निकाली जा रही है। ठीक है, और कोई ना कोई हो सकता है आपके घर में ही है जो इसको कुछ बताता है आपके बारे में। ठीक है, या कोई फ्रेंड है, किस घर जैसा ही रिश्ता है उसके साथ। ओके, वो इनको आप अपनी मदर की तरह भी लगते हो। जैसे होता है कि मदर का यंगर वर्जन, उनको लगता है मेरी मदर ऐसी थी, या मेरी मदर की तरह ये इंसान है, ये मतलब बस यंगर वर्जन है। जैसे मदर स्ट्रिक्ट होती है ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती पर स्ट्रिक्ट होती हैं, फिर भी उनको होता है कि मदर की तरह है ये मेरी, बिल्कुल वैसा ही नेचर है। जैसे वो मुझे समझाती हैं ऐसे यही मुझे समझाती हैं, समझाते हैं। चाहे आप मेल है फीमेल है ऐसा कुछ वो नहीं है, बट उनको लगता है। ठीक है, दे फील सो एक्साइटेड बट सो पैशनेट, बट वो कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, आप कह सकते हो फैमिली कह लो, फुलफिलमेंट कह लो। ठीक है, और स्टेबिलिटी कह लो। उस इंसान को आपके लिए ये सब कुछ फील होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली वो आपके साथ या तो चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आपकी एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली है तो वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और इस तरीके का वो अपना फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, सेफ फ्यूचर। एंड द फूल कार्ड, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए तो है कि वो मैरिज चाहते हैं आपके साथ, या उनको आपको लेकर ना बड़ा ये फूल फूल वाला नज़रिया नहीं रहा है। फूल नज़रिया क्या है कि केयर फ्री, जो होगा देखा जाएगा। बट 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि नहीं, ये रिश्ता एक स्पाउस वाली एनर्जी है, मैरिज मटेरियल एनर्जी है, ऐसा फील होता है। या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, सोसाइटी, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो उनको आपकी तरफ आना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, उनको एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने इंटरेस्ट की बात करी थी शुरू में कि उनका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो उनको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जिम्मेदारियों में या सिर्फ फैमिली को सोचकर, सोसाइटी को सोचकर, टर्म्स कंडीशन को सोचकर अपनी लाइफ को उनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, पता नहीं मुझे घर में मैरिज की बात का लग रहा है कुछ। एक सेकंड में एक कार्ड और निकालूं, ऐसा लग रहा है जैसे घर में मैरिज की बात करने के बारे में ना एक हिम्मत बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको आप पे ट्रस्ट हो गया है कि हाँ ये मैरिज के लिए सही है इंसान। एंड वी हैव द एम्परर, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस, क्योंकि एम्परर इज ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी कह लो, कल्चर कह लो, ट्रेडिशन कह लो, ये सब आ गया उसमें। और ड्यूटी कह लो, इनका जो खुद का एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कह लो। तो इनको लग रहा है कि इनको अपने घर में बात करनी चाहिए आपके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं, मतलब आप दोनों सिंगल हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से और सेपरेशन में है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस निभाने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। येस, देखो यहाँ पर भी मैंने कहा था ना मैप है, यहाँ पर भी देखो मैप है, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी प्लान कुछ तो ज़रूर। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको शुरू में अभी जो पहले थॉट्स में भी कहा है कि बड़ा ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, अभी भी बता दूं, एम्परर भी एरीज एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एरीज भी पैशन को रिप्रेजेंट करता है। दे आर फीलिंग पैशनेट अबाउट यू। ठीक है, और बहुत ही कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं आपके थ्रू, कि आपके साथ आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती थी उनकी, तो वो कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं। उनको बड़ा ऐसा लग रहा है कि वापस से वो ना आप लोगों के बीच में वो लॉयल कॉन्वर्सेशंस शुरू हो जाएं, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएं। ठीक है, वो स्टेबिलिटी आ जाए, वो एक कहते हैं ना जैसे स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो कामयाब हो जाए, फैमिली मान जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि ये मैरिड हैं, आपको मैम ये तो मैरिड हैं, अगर ये मैरिड हैं तो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू लाइक दिस, कि जैसे कि मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइफ को जीना, उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत बैड तरीके से आपके बारे में सोच चुके हैं, बट वो अब ख़त्म हो रहा है, वो बैड साइड इनका ख़त्म हो रहा है। वी हैव द डेविल, यस, इन्होंने बहुत नेगेटिव सोचा हुआ है आपके लिए, बहुत नेगेटिव। बट अभी ये डर कह लो, ये नेगेटिविटी कह लो, ये आसपास के लोगों का इम्पैक्ट कह लो, ये कहीं ना कहीं टेम्पटेशंस कह लो, ये कहीं ना कहीं जो है ना
मतलब हो सकता है कंट्रोलिंग भी रहे हो, आप भी रहे हो, या सामने वाला रहा है, ये सब कुछ उनके माइंड से अब खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ सन दिखा दिया गया है, विच मीन्स की क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है, डर से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरियों से बाहर निकल रहे हैं। एंड यहाँ एक बर्ड दिखाया गया है जो कि ये बताता है कि जैसे इनको ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे इनको कोई ना कोई फ्रीडम का एहसास हो रहा है, या ये फ्री हो रहे हैं, या किसी तरीके का इनका कुछ काम जो है ना वो बन गया है, जिसके बाद इनको लग रहा है कि नाउ दे कैन कम, और दे आर लाइक जैसे फ्री है वो आपके बारे में सोचने के लिए। या आप कह सकते हो कि जैसे वो उस एक कई बार हम बोलते हैं ना कि ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, साढ़े साती हो गई, शनि की ढैया हो गई, कुछ भी उस, या राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा, जो भी, उसमें क्या होता है, इल्यूजन्स इतने हो जाते हैं कि सही दिमाग चलता ही नहीं है, सही चीज़ें सोच ही नहीं पाता इंसान। तो जैसे वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खत्म हो रहा है, स्पेशली राहु का बता रही हूँ मैं, स्पेशली मुझे राहु का कुछ ना कुछ है जो कि खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे से जैसे क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ जैसे वो इंसान जैसे कहते हैं ना कि एक सही तरफ फील करना, एक रिकवरी पीरियड स्टार्ट होना, ऐसा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। Person on your mind, person on your mind, person on your mind, person on your mind, person on your mind। क्या फील कर रहे हैं ये? Unbother। We have scarcity tactics। Okay, we have वेस्टिंग टाइम। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना ये जो स्टक है, जो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसमें इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो चुके हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ इस इंसान को डरा रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। हैप्पीनेस हीटर। ये कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी और के साथ है ना लाइफ में, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अनबॉदर हैं, और ये आपको देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि अरे आप कहीं और क्यों खुश हैं। और दूसरा यहाँ पर स्कैरसिटी ये भी बताता है कि कहीं ना इस इंसान को आपको खोने का भी डर है। मैंने अभी बोला ना, डर की एनर्जी खत्म हो रही है, हो सकता है खोने का डर है इस इंसान के मन में, ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि या तो आप किसी की बातों में आ रहे हो, या फिर आपके बारे में जैसे मैंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन पता लगी है, तो उसको लग रहा है दैट उन्होंने आपको खो दिया है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अगर किसी के लिए ऐसा कोई मैसेज है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में किसके लिए मैसेज आया है, क्योंकि ये इस कार्ड से बिल्कुल अलग डिफरेंट आया है मैसेज, ठीक है। जैसे उसको लग रहा है कोई फैमिली रिश्ता दिखा रही है आपको, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भी कहा कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैजिक सा हो रहा है कुछ, और मन है उस इंसान का आपकी तरफ आने का, बट कहीं ना कहीं वो आ नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो जैसे स्टक हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनकी, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है, या हो सकता है उनके पास अभी जैसे होता है ना कि आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, कुछ आंसर्स है नहीं उनके पास, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। वेस्टिंग टाइम से एक ये भी एनर्जी है कि इस इंसान को लग रहा है जैसे समय निकलता जा रहा है आप लोगों के बीच में ना, उल्टा और ज़्यादा दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। अभी तो घबराए हुए हैं, अभी तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ही था इमोशनल विड्रॉ हैं, अभी तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन नहीं है अभी, और ये एक्शन जो है हो सकता है लगभग नेक्स्ट 1 to 3 वीक्स में हो सकता है, बट अभी नहीं है, ठीक है। अभी तो ये इंसान देखो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्टेंस आया हुआ इन लोगों के बीच में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पेशली मेंटल कन्फ्लिक्ट कह लो, ऐसा कुछ है। द स्टार, यस, डिटैचमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉज एनर्जी में, पॉज मतलब रिश्ता पॉज एनर्जी में है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी में पॉज आया हुआ इनकी, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या एक्शन ले सकती है आने वाले समय में? वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर तभी तो आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे। ये देखो मून जो है ना इनकी मदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि अभी वो मदर जो है वही नहीं बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अभी पंगे हैं, आसपास के लोग जो है मान नहीं रहे हैं चीज़ों को लेकर, एक सेम पेज पर आ नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी बन नहीं रहा है।
अभी सब अपने अपनी ईगो में, अपने अपने, स्पेशली देखो मैं मदर की बात कर रही हूँ, देखो एम्प्रेस कुछ ना कुछ अपने अपने में ही लगे हुए हैं सब अभी। कोई स्पेशली मुझे तो फीमेल लग रही है जो मान नहीं रही है चीज़ों को लेकर, अभी समझ नहीं रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, ईगो में है या बहुत ही कंट्रोलिंग है, उनके फैसले के अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। एंड द यूनिवर्स इज सेइंग वेट, अभी आपको कहा जा रहा है वेट करो, जल्दबाजी में कुछ मत करना, ठीक है। एंड स्वॉर्ड की ऊर्जा है, विच मीन्स कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल लो, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एंड डिफेंस योर सेल्फ ऑल्सो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पता नहीं, मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने शील्ड किया हुआ है आपको, ऐसी मुझे एनर्जी सी फील हो रही है। देखो यहाँ पर है डोंट स्टॉप, आपको ये कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तो निकाल लो, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं निकालनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन किसी इंसान की, निकाल भी रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ा अपना अपने आप को अवेयर रखो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।